नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ वाले भैया। ठीक है दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज लेकर आए हैं जिसका नाम है अनुपात समानुपात। आपको पता होगा इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज का भी बहुत सारे एक्सरसाइज में उपयोग भी होता है, जैसे लाभ हानि, परसेंटेज, मिक्सचर, CISI। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज वगैरह हैं जिसमें अनुपात समानुपात का यूज किया जाता है। लगभग सभी एक्सरसाइज में अनुपात समानुपात का यूज होता ही होता है। तो आज हम देरी न करते हुए आज हम क्या पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात, मतलब इंग्लिश में से बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखते हैं दोस्तों, पहले समझते हैं कि अनुपात और समानुपात होता क्या है, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुपात के बारे में। तो दोस्तों, अनुपात क्या होता है, मतलब रेशियो क्या होता है। तो समझते हैं दोस्तों कि रेशियो कैसे निकालते हैं, अनुपात कैसे निकालते हैं, अनुपात होता क्या है। तो एक तरह से अगर हम देखा जाए तो दो नंबर का ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया, देखते हैं। जैसे हम कोई दो नंबर लिए, जैसे एक हमारे पास है 5 और एक है 10। ठीक है, और क्या करते हैं, दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं। 5 को डिवाइड करते हैं किससे, 10 से। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि 5/10 इसको हम पढ़ सकते हैं 5/10। ठीक है, 5/10 मतलब 5 जो है वो 10 से क्या है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि ये जो 5/10 है, ये जो दोनों नंबर है कौन सा कॉमन नंबर से कट रहा है। कॉमन नंबर का कहने का मतलब है कि दोनों एक ही टेबल से भागा जाना चाहिए। ठीक है, भाग जाना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये 5 और 10 है, ये दोनों 5 के टेबल से, मतलब 5 के टेबल से भाग जा रहे हैं। ठीक है, जैसे 5 1 5, 5 2 10। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है दोस्तों, 1/2। अब देखते हैं कि 1/2 है वो 1 के अलावा और किसी नंबर से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब कि 1/2 है वो 5/10 का सिंपल लिख सकते हैं 1:2। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, इसको बोलते हैं अनुपात का सिंबल। इसे क्या बोलते हैं, अनुपात का चिन्ह। मतलब इसको पढ़ेंगे तो 1:2 पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो अनुपात जो होता है, जैसे 5 और 10 क्या है, सजातीय राशि। सजातीय राशि कहने का मतलब कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, मतलब समान गुणनखंड क्या है, 5 है। ठीक है, और दोनों 5 से क्या हो रहे हैं, कट जा रहे हैं। ठीक है, तो सजातीय राशियों का एक संबंध होता है। क्या होता है, दो सजातीय राशियों का संबंध। जैसे 5 और 10 का संबंध किससे है, तो 1:2 से है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अनुपात। और इस तरह हम किसी भी दो नंबर का अनुपात निकाल सकते हैं। दो नहीं, हम 2 से ज्यादा नंबर का भी अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 4 8 10 6 है, ठीक है, तो इसका भी अनुपात निकाल सकते दोस्तों। चारों कौन से नंबर से कट रहा है, 2 से कट रहा है ना। 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, 2 3 6। उसके बाद आगे देखें तो 2 4 5 3 जो है 2:4:5:3 जो है वो 4 8 10 6 का क्या है दोस्तों, सिंपलेस्ट फॉर्म है। मतलब ये भी किसमें है, अनुपात में है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो अनुपात क्या होता है, किसी भी दो नंबर या 2 से अधिक नंबर का एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, साधारण फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको लगता है कि आप लोग को अनुपात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, एक और वर्ड है जिसका नाम है समानुपात, मतलब प्रोपोर्शन। अब देखते हैं समानुपात क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसको मिटाते हैं, फिर समानुपात को समझते हैं। समानुपात इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोपोर्शन। ठीक है, ठीक है। तो समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपात समान हो
तो उसको उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समानुपात। जैसे 2/3 इक्वल टू 1/5। देखिए दोस्तों 2 और 3 पहले से एक अनुपात है, 1 और 5 क्या है, पहले से एक अनुपात है। ठीक है, तो दिखाया गया है कि ये दोनों अनुपात क्या है, समान से समान है नहीं, बट हम ऐसे ही इसको मान लिए हैं कि ये समान है। ठीक है, तो हम इसको दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ये पहले अनुपात में है तो लिख सकते हैं 2:3, और 1/5 भी अनुपात में है तो लिख सकते हैं 1:5, और बाकी जो इक्वल है दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं, समानुपात। मतलब 2:3 समानुपात 1:5, मतलब 2 अनुपात का भी अनुपात क्या कहलाता है, समानुपात। और ये समानुपात कब होता है दोस्तों, जब 2 अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तब क्या होता है, समानुपात होता है। ठीक है, अगर इसको ये जो सिंबल में लिखा जाए, है ना, सिंबल में कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो सिंबल में अगर लिखा जाए, अगर A/B और C/D, और अगर इसको लिखे समानुपात में कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो A/B और C/D। तो हम यहां देख रहे हैं दोस्तों कि समानुपात में हमें 4 पद दिखाई दे रहे हैं। कितने पद दिखाई दे रहे हैं, 4। देखिए 1 2 3 4, ये चारों का नाम है। ठीक है, तो ये जो हमें जो दिख रहा है ना, ये पहला वाला, इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती। ठीक है दोस्तों, अगर इंग्लिश से बोला जाए तो उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये जो आपका दूसरा वाला दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, द्वितीयानुपाती। क्या बोलते हैं इसको, द्वितीयानुपाती, मतलब सेकेंड टर्म। ठीक है, इसको बोलेंगे दोस्तों क्या हम लोग, तृतीयानुपाती, है ना, क्या बोलेंगे, तृतीयानुपाती, मतलब थर्ड टर्म। ठीक है, और ये जब का बच गया इसे क्या बोलेंगे, चतुर्थानुपाती। ठीक है, मतलब फोर्थ टर्म। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि हमारा जो समानुपात होता है उसमें कितने टर्म होते हैं, टोटल 4 टर्म होते हैं, 4 अनुपात होते हैं। ठीक है, हमने देख लिया। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये जो बीच का दिख रहा है ना, बी और सी, कभी कभी हो जाते हैं बराबर। क्या हो जाते हैं, बराबर। जैसे A/B समानुपात B समानुपात अनुपात D। तो हमने क्या देख रहे हैं कि जो बीच वाला टर्म है ना, बीच वाला टर्म देखो बराबर हो गया, मतलब द्वितीयानुपाती और तृतीयानुपाती क्या है, बराबर। जब दोनों बराबर हो गया तो दोनों मिलके क्या बन जाता है, मध्यानुपाती। क्या बन जाता है दोस्तों, मध्यानुपाती। दोनों को बोलते हैं एक साथ मध्यानुपाती। और ये आपका प्रथमानुपाती ही रहेगा। ठीक है, और ये आपका चतुर्थानुपाती रहेगा। ठीक, आपको पता है ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका फोर्थ टर्म हो गया, और इसको बोलते हैं दोस्तों मिड टर्म। क्या बोलते हैं इसको, मिड टर्म या मिडिल टर्म। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे समानुपात। तो आप ये समझ गए होंगे कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। अब क्या करेंगे कि जब अनुपात और समानुपात को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप वाइज टाइप चलेंगे, है ना, कि टाइप वाइज टाइप इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और एग्जाम में कैसे आते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले बात करते हैं टाइप 1 पे। पहले इसको मिटाते हैं दोस्तों, डिलीट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैथ्स का पूरा कंसेप्ट अगर आपको पता हो किसी भी एक्सरसाइज का, ठीक है, तो आप उससे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बना सकते हैं। बस शर्त है कि आपको उस एक्सरसाइज का कंसेप्ट जो है ना वो पूरी तरह पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो वहां पर कंसेप्ट को भी समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए पहले आते हैं हम लोग टाइप 1 में, देखते हैं टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 देखते हैं समानुपात पर आधारित प्रश्न।
समानुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये हमारे टाइप 1 में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका रहता है बहुत ही आसान रहता है ना। जैसे 3:5, क्योंकि समानुपात पर है तो समानुपात आपका ऐसे ही रहेगा। अभी आपको मैंने समानुपात के बारे में बताया कि समानुपात क्या है। देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन ये है। ठीक है, मतलब अभी हमने बताया दोस्तों कि समानुपात जो होता है उसमें 4 पद होते हैं, 4 अनुपात होते हैं। तो यहां समानुपात दिया हुआ है और यहां पर 4 अनुपात दिया भी हुआ है। देखिए, प्रथमानुपाती है ये आपका द्वितीय अनुपाती है, ये आपका तृतीय अनुपाती है और चतुर्थानुपाती हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पर वाट का सिंबल दिया हुआ है ना, प्रश्नवाचक का चिन्ह है, तो इसका मतलब हमको चतुर्थानुपाती निकालना है। ठीक है, तो पहले दोस्तों याद करते हैं कि हम वहां पर अगर इसको ऐसे लिखा जाए, मतलब ये समानुपाती स्टार इस तरह के सिंबल में होते हैं और इसको हम लिखते कैसे थे, ऐसे A/B लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल। और बाकी C अनुपात D लिख सकते हैं, C/D। यही सेम चीज यहां करना है। ठीक है, सेम चीज क्या करना है, यहां करना है। ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो इसको लिख देते हैं 3/5। ठीक है, ये हमारा इक्वल हो गया 21। और देखिए वाट, हमको ये पता नहीं है, इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। अब देखो दोस्तों, देखो जब भी बीच में अगर इक्वल रहे ना तो ऐसे इसे काट सकते हैं, मतलब ऊपर को ऊपर से काट सकते हैं, नीचे को नीचे से काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर को ऊपर से काट सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर नीचे भी, तो ऊपर नीचे डिवाइड हो नहीं रहा है, 3 तो 5 से कटेगा नहीं। ठीक है, 21 तो 1 से कटेगा नहीं। हाँ, ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं। देखिए 3 जो है 21 को काट रहा है, 3 7 जा 21, 3 से कितना हो गया 21, यहाँ बच गया 1। तो अब क्या बचा हमारे पास 1। और ऐसे ना दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 को जब x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा और 5 को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो फोर्थ टर्म है वो कितना हो गया दोस्तों, 35 हो गया। मतलब क्या हो गया, 35। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके टाइप 1 में है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक ना, इसको मिटाते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए एक देखते हैं डेसिमल का। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है 7.1 अनुपात, देखिए वाट का सिंबल है और फिर क्या है दोस्तों 14.2 अनुपात 2.8 है ना। चलिए निकालते इसको। तो देखिए हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म निकालना है, थर्ड और फोर्थ दिया हुआ है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.1, देखिए वाट है, इसको x लिखेंगे जो हमको पता नहीं है ना, इसका मतलब हो गया इक्वल। इसको लिख सकते हैं 14.2 बाय 2.8, है कि नहीं, बिल्कुल। देखिए दोस्तों यहां पर एक अंकवत पॉइंट है, यहां पर भी एक अंकवत पॉइंट है, दोनों बराबर, तो इसको काट सकते हैं 2 बार में। देखिए कट गया है ना, कितने बार में कट गया, 2 बार में। ठीक, यहां बचा 1, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए ऐसे भी काट सकते हैं, 2 1 2 2 4 8, कट गया है ना। तो अब क्या बचा, देखिए यहाँ पर 1 बचा, तो 1 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4, और यहाँ भी बचा 1, तो 1 को x से गुना करेंगे, x मतलब x के वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 1.4। ठीक है, मतलब जो हमारा सेकंड टर्म है वो कितना आ गया 1.4। ठीक है, तो टाइप 1 ये है ना, समानुपात पर आधारित प्रश्न। कभी कभी आपके ग्रुप डी में या फिर तो एमटीएस वगैरह में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देते हैं। ठीक है, तो आसानी से बना सकते हैं और 1 से 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग लेट न करते हुए, देरी न करते हुए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे लोग बढ़ते हैं टाइप 2 में। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 है वो है अनुपाती संख्या ज्ञात करना। अनुपाती संख्या जैसे भी आपको पता है ना, प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, अनुपाती संख्याएं
ज्ञात करना। ठीक है, ये आपका टाइप 2। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। क्या बोल रहा है, 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए मध्यानुपाती आ गया, मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो मध्यानुपाती कैसा होता था, यहां पर हमें निकालना है मध्यानुपाती। क्या निकालना है, मध्यानुपाती। तो पहले लिखते हैं, देखिए अगर हम इसको बनाए तो हमें देखते समानुपाती में कैसा होता, अगर मध्यानुपाती का बात करें तो बीच वाला होता था बराबर, मतलब A अनुपात B है ना, और B अनुपात D है ना। बीच वाले क्या होता था, बराबर। बीच वाले क्या होता था, बराबर। तो देखिए तभी होता था ये मध्यानुपाती। ठीक है, तो यहां हमें निकालना है मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती जब निकालना है मतलब B का वैल्यू निकालना है, मतलब B का वैल्यू क्या हो गया, X। हमें ये वैल्यू पता नहीं है ना, ये X हो गया। ठीक है, बाकी हमें A और D का वैल्यू पता है। A कितना है दोस्तों, देखो 9, और D कितना है 25। जब बैठाते हैं A का वैल्यू हो गया 9, ठीक है, और D का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 25 है ना। अगर मध्यानुपाती निकालना है तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म तुम्हें पता होगा, तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म तो दिया हुआ है ना। बाकी इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 9/x हो गया इक्वल और x/25। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 25 से करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू 25। x को x से करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर। आपको पता है दोस्तों, अगर हम यहां से स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर जो होता है वो रूट में रहता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9 इंटू 25। और 9 किसका स्क्वायर रूट है, तो 9 जो है आपका 3 का स्क्वायर रूट है, और 25 किसका है दोस्तों, 5 का वर्ग है। तो देखिए 9 3 का है, 25 5 का, रूट से बाहर आ गया तो कितना हो गया 15। मतलब आपका जो मध्यानुपाती है ना दोस्तों वो हो गया 15। मतलब जो क्वेश्चन से बनेगा वो बनेगा 9, 15 और 15/25। मतलब मध्यानुपाती कितना गया दोस्तों आपका 15। ठीक है, तो इस तरह से टाइप 2 का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कभी कभी आपके ग्रुप डी और 1-2 क्वेश्चन होते जैसे है ना, कैसे पूछा जाता है। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा है ना, कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे। ठीक है, बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये जरूर बताऊंगा अगर कोई डाउट है तो। ठीक है ना, चलिए जैसे एक क्वेश्चन है ना, कि हाँ क्या बोल रहा है, 3 6 है ना, 6 5 25 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, चतुर्थानुपाती ज्ञात है। तो देखिए इसमें हमको चतुर्थानुपाती निकालने बोला है, तो जाहिर सी बात है अगर चतुर्थानुपाती निकालने बोला है तो ये प्रथमानुपाती होगा, मतलब A होगा, ये द्वितीयानुपाती होगा, ये B होगा, और ये तृतीयानुपाती होगा, C होगा। बाकी हमको D निकालना है, तो हमें क्या होता है A अनुपात B है ना, और C अनुपात D। अगर मध्यानुपाती अगर बोला होता तो दोनों को बराबर करते। ठीक है, बट मध्यानुपाती बोला नहीं, तो कोई नंबर यहाँ पर बराबर है नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं A/B, तो हो जाएगा 6/5 है ना, इक्वल, और 6 D का तो निकालना है 21। चलो तो देखो ये दोनों कट रहा है 3 से, 3 दूनी 6, 3 से 21 है ना। यहाँ बचा 2, यहाँ बचा x, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 35। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अगर 2 से इसको काटेंगे तो देव का 2, 2 3 14, 2 25 10, 17.5। तो आपका चतुर्थानुपाती जो हो गया ना दोस्तों वो क्या हुआ 17.5। ठीक है, तो इसी तरह आपको इस तरह क्वेश्चन रहेगा, द्वितीय अनुपाती निकालने बोलेगा, हो सकता है प्रथमानुपाती निकालने बोलेगा। ठीक है, कुछ भी निकालने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो आप जो भी अनुपात निकालने बोलेगा बस उसको x मान के बाकी का वैल्यू बैठा के इस तरह करके निकाल देना है। ठीक है, इस तरह क्या कर सकते हैं, कोई भी अनुपात को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 ये भी एक बेसिक ही है ना, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, तो हमको लगता है कि इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा
है ना, टाइप 1 और टाइप 2 से थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि समानुपात और अनुपात का कंसेप्ट कैसे चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 हमारा हो गया, टाइप 2 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं टाइप 3। सिंपल क्वेश्चन ये बता रहे हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, टोटल 10 टाइप तक जाएंगे, है ना, बेस से होते हुए हम लोग एक लेवल को पकड़ेंगे। ठीक है, आगे अनुपातों का मान ज्ञात करना। आगे क्या है, अनुपातों का मान ज्ञात करना। टाइप 3 में अनुपातों का मान ज्ञात करना। ठीक है, देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि x अनुपात y है ना बराबर है 4 अनुपात 5, तो 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y का मान ज्ञात करें। क्या मान ज्ञात करें। ठीक है, देखें इसका सिंपल सा फंडा है ना। सबसे पहले देखिए x अनुपात y बराबर कितना है 4 अनुपात 5। जब ऐसा क्वेश्चन होता है इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर बटा y और 4 बटा 5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x का जो वैल्यू है ना वो 4 हो गया, मतलब x किसके बराबर है 4 के बराबर, और y का मान कितना है दोस्तों 5, मतलब x हो गया 4 y हो गया 5। तो हमें ये निकालना है 5x माइनस 3y। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसे वैल्यू बैठा देंगे। देखिए 5x माइनस 3y, 5x प्लस 3y 5x, तो x का वैल्यू कितना है, x का मान है 4 बैठा देंगे यहाँ पर। y का मान कितना है 5, तो यहाँ बैठा देंगे 5। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पर x का मान 4 और y का मान कितना है दोस्तों 5। ठीक है, तो 5 चौके 20, 3 पंजे 15 है ना, और 6 4 जा 24 और 3 5 जा 15। ऐसे कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 5 और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 39। इसका आंसर कितना गया, तो देखिए इसी का अनुपात निकालना था ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 अनुपात 39 है ना, मतलब 5 अनुपात 39। ठीक है, डायरेक्ट इतना करने की जरूरत भी नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट क्या देखना है कि जो x है फर्स्ट में, यहाँ फर्स्ट में 4 है, तो x का वैल्यू x का मान 4 हो गया और y का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो जिस तरह का मान रहेगा आप पुट कर देंगे, है ना, निकल जाएगा। ठीक है, इससे और भी क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन। ठीक है, आपको लगता है समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए आपके लेवल को ना धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, कि समानुपात और अनुपात का बेसिक क्वेश्चन क्या होता है। इस बेसिक क्वेश्चन से क्या होता है कि आपका जो कंसेप्ट है ना वो कंसेप्ट क्लियर होता है कि आखिर अनुपात और समानुपात होता क्या है। ठीक है, तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता है धीरे धीरे। ठीक है, तो आपके लेवल को मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। जैसे जैसे आपका टाइप बढ़ते जाएगा ना वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी क्या होगा बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए ताकि आपको सारा क्वेश्चन बने, आपको हर एक चीज समझ में आए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइप 3 का। टाइप 3 के दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, देखिए यदि x बटा 3 है ना बराबर y बाय 4, तो 2x प्लस y अनुपात 3x माइनस 2y का मान ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों उसमें क्या था ना कि x बटा y इक्वल टू 3/4 कुछ भी था, लेकिन यहां पर देखिए ना x बटा 3 और y बटा 4 है। देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो इसमें क्या करना है कि जिस वेरिएबल के नीचे जो नंबर रहेगा ना उसी का मान होगा। जैसे x के नीचे क्या है दोस्तों 3 है, x के नीचे क्या है 3 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, y के नीचे क्या है 4 है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है,
तो x का मान हो गया 3 और y का मान कितना हो गया 4। याद रखना है, जब भी कोई ऐसा आपको देखने को मिल जाए तो क्या देखना है कि x के नीचे जो 3 है वही हो जाएगा x का वैल्यू, और y के नीचे 4 है वही हो जाएगा y का वैल्यू। मतलब x का मान हो गया 3 और y का मान कितना हो गया 4। यहाँ बैठा देंगे, देखिए x का मान कितना है 3 बैठा दो, y का मान 4 है ना, x का मान 3 और y का मान 4। तो देखिए 2 3 जो 6 प्लस 4 और ये कितना हो गया 3 3 जो 9 और 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10:8 है ना, सॉरी 1 हो जाएगा। तो 10:1 हो गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैं आपको बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना, बेसिक क्वेश्चन, ताकि आपका जो अनुपात समानुपात का जो कंसेप्ट है वो अच्छा से आपको समझ में आ जाए, वो क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में अनुपात समानुपात होता क्या है। ठीक है, और आपको बता रहा हूं कि जैसे जैसे आपका हम टाइप्स को बढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे आपका क्वेश्चन लेवल है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग टाइप 3, हमको लगता है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, इससे भी इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो डायरेक्ट इसी तरह के क्वेश्चन, जैसे ग्रुप डी हो गया रेलवे का, या तो कोई भी डिफेंस वगैरह का एग्जाम होता है, तो अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर अनुपात समानुपात से पूछा जाएगा तो सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, ग्रुप डी या फिर एमपीएस वगैरह में थोड़ा सा एसएससी में सीएचएसएल और सीजीएल वगैरह का थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल होता है। ठीक है, वो हम लोग अगले टाइप में देखेंगे। ठीक है, तो टाइप 3 क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं टाइप 4 में। कहां चलते हैं दोस्तों, टाइप 4। इसको मिटाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, डिलीट करते हैं और आगे चलते हैं हम लोग टाइप 4 और देखते हैं टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, टाइप 4 है आपको जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखते हैं जोड़ घटाव से आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि 17:19 में 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए के अनुपात अनुपात 5:7 हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ना एक अनुपात दे दिया गया है। वो अनुपात क्या है, 17:19। इसमें दो पद है 17 और 19। अब बोल रहा है कि प्रत्येक पद मतलब 17 और 19 दोनों में ऐसा कौन सा नंबर घटाया जाए, ऐसा कौन सा नंबर घटाया जाए कि अनुपात जो है ना वो 5:7 होता है घटाने के बाद। ठीक है, मतलब 17 में और 19 में ऐसा कौन सा नंबर घटाया जाए कि घटाने के बाद जो है वो अनुपात 5/7 में बदल जाता है। ठीक है, मतलब 5:7 हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता नहीं है कौन सा नंबर घटाया गया। ठीक है, तो देखिए इसको लिखते हैं पहले 17/19 घटाने के लिए बोला गया। यहाँ प्रत्येक पद का बात किया गया है ना कि प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, मतलब 17 और 19 दोनों में से घटाना है। हमको ये नहीं पता है क्या घटाना है, तो चलिए जो अननोन नंबर होता है जिसको हम नहीं जानते x मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 17 में x घटाया गया और 19 में भी क्या घटाया गया दोस्तों, x घटाया गया। तो घटाने के बाद जब 17 में से x और 19 में से जब x घटाया गया तब अनुपात कितना हो गया, 5:7 हो गया। ये बात हो रहा है घटाने के बाद। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 17 को 7 से करेंगे, है ना, ये हो गया 17 - x 19 - x, हमारा इक्वेशन बन जा रहा है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 और x को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। तो 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 119, है ना, और x को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 7x,
तो देखिए 19 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 19 पंजे 95, 95, फिर x को करेंगे तो -5x है ना। चलिए अब x किधर लाते हैं, देखिए -x 7x, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, +5x, और ये हो जाएगा 95, ये जाएगा उधर -119, ठीक है। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -2x, ठीक है। इसको घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 4 है ना, और 2 -24, तो x का वैल्यू कितना हो गया, देखो काट सकते हैं इसको 12, तो x का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 12। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों नंबर में 12 घटाया जाए, क्या घटाया जाए 12, अगर 17 में 12 और 19 में अगर 12 घटा देंगे तो अनुपात 5/7 हो जाएगा। पता है दोस्तों, हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि मेरा जो आंसर है वो सही आया है कि नहीं आया, ठीक है। वैसे एग्जाम में तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जानकारी की बता देता हूँ। देखिए x की वैल्यू 12 है, तो 17 में क्या करते हैं दोस्तों 12 घटा देते हैं, और 19 में भी कितना घटा दें 12। देखिए 17 में 12 गया 5, और 19 में गया 12, कितना बचेगा 7। देखिए तो 5/7 आ गया, मतलब कि 17 और 19 में अगर 12 को घटा देंगे तब अनुपात कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। देखिए यहाँ बोल सकता है, घटाने की जगह बोल सकता है कि जोड़ दिया जाए, है ना। जैसे बोल देगा कि प्रत्येक पद में से क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पर जोड़ देंगे। अगर घटाने के लिए बोलेगा तो घटा देंगे, ठीक है। जो बोला जाए वैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलते हैं टाइप 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि टाइप 4 में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या क्या है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए इसे बोल रहा है कि दो संख्याओं में 7/9 का अनुपात है। दो संख्याओं में 7/9 का अनुपात है। 7/9 का अनुपात, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर, प्रत्येक संख्या में कितने जोड़ने पर 5 जोड़ देने पर, है ना, अनुपात 4/5 हो जाता है। अनुपात 4/5 हो जाता है। बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या पूछ रहा है ना, कि दो संख्या है, हमें दो संख्या का अनुपात किया गया है, ठीक है। और हमें ये नहीं पता कि वो दो संख्या क्या है। और जब दोनों संख्या में अगर 5 को जोड़ देते हैं, मतलब इसमें जोड़ते हैं 5, इसमें जोड़ते हैं 5, तो अनुपात कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है, ठीक है। देखिए पहले वाली जो क्वेश्चन था ना, पहले वाला क्वेश्चन, इससे पहले का जो क्वेश्चन था, उसमें हमें ये नहीं पता था कि क्या घटाना है, ठीक है। लेकिन इसमें हमको पता है कि क्या घटा रहे हैं या क्या जोड़ रहे हैं। पहले में ये नहीं पता था कि क्या हमें घटाना है क्या जोड़ना है। इसमें क्या कर रहे थे कि x मान लेंगे, यहाँ हमको पहले बता दिया कि हम क्या घटा रहे हैं, सॉरी क्या जोड़ रहे हैं, तो 5 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले संख्या में जोड़ रहे हैं, अनुपात में नहीं, किसमें, संख्या में। यहाँ अनुपात में नहीं, वहां प्रत्येक पद में बात बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, अनुपात में, संख्या में क्या जोड़ रहे हैं। तो हमें संख्या पता नहीं है। तो देखिए जब हमारे पास दो नंबर है, दो संख्या का नंबर है 7/9, तो संख्या क्या मान लेंगे, पहला संख्या मान लेंगे 7x, और दूसरा संख्या जो उसको भी क्या मान लेंगे हम लोग 9x, क्योंकि 7/9 है। तो पहला संख्या मान लिया 7x, दूसरा भी क्या मान लिया 9x, ठीक है। और दोनों को लिखिए अनुपात में। अब दोनों में क्या जोड़ा जा रहा है, देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वही करेंगे, क्वेश्चन के कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, चलो इसे जोड़ते हैं 5, और इसमें भी जोड़ दिए क्या 5, तब अनुपात कितना हो जा रहा है 4/5, सिंपल सा। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 को अगर 5 से करेंगे तो 35, है ना, 5 को 5 से करेंगे तो फिर 25,
उसी तरह 9x को करेंगे 4 से तो 36 और ये हो जाएगा 20। तो देखिए 35x माइनस 36x और 20 माइनस 25, तो ये बचेगा -x, ये बचेगा -5। तो x का वैल्यू कितना हो गया? x का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, अब बोल रहा है ना कि बड़ी संख्या क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या। तो बताइए 7x और 9x में बड़ा कौन है? 7x और 9x में बड़ा संख्या चाहिए ना था, 7x और 9x। तो 7x और 9x में हमें बड़ा कौन है? तो 9x। तो 9x बड़ा है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा जी? बड़ी संख्या 9x। तो x का वैल्यू कितना है? 5। तो 9 इंटू 5 कितना हो गया? 45। ठीक है, मतलब बड़ी संख्या कितना हो गया? 45, मतलब 45। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें टाइप 4 में इसी तरह का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हो सकता है इसमें बोल देगी 5 घटा देने पर, तो इसको 5 को घटा देंगे। बोल रहा 5 को जोड़ देने पर, तो 5 जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप 4 में दो तीन तरह के क्वेश्चन और भी इसके बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम टाइप 4 तक ही रखते हैं। ठीक है, आगे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, है ना। टाइप 4 के बाद और भी 5-6 टाइप्स हैं, है ना। ये बेसिक क्वेश्चन था जो आपका अनुपात और समानुपात का, क्या आपका जो बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक टाइप है ना। और हमें उम्मीद है कि आपको अनुपात समानुपात का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए और भी चैप्टर्स पढ़ाते रहें। तो दोस्तों फिर हम आपसे मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट 2 में। धन्यवाद दोस्तों।